हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग जो कि एक बेस्ट कोर्स है, बेहतरीन कोर्स है। और जो 12th बायो के बच्चे हैं, जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, जो 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, या जो 12th बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए आज के समय में अगर भारत में सबसे अच्छा कोई कोर्स है तो उसका नाम बीएससी नर्सिंग है। और इसमें एडमिशन कैसे होता है और ये कोर्स क्यों बेस्ट है, बाकी कोर्सेज से कैसे अच्छा है, एक नॉर्मल विद्यार्थी, एक सामान्य विद्यार्थी, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा या किसान, मध्यम और गरीब परिवार का बेटा या बेटी, उसे तो पक्का ये कोर्स करना चाहिए, जिसमें फालतू का पैसा नहीं लगता, ज्यादा समय खराब नहीं होता, कोचिंग का खर्चा नहीं लगता और आपको लंबी तैयारी भी नहीं करनी पड़ती एडमिशन के लिए। और ये कोर्स करने के बाद तुरंत आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है बेटा। मैं A to Z पूरी जानकारी दे रहा हूं। मेरा सभी अभिभावकों और बच्चों से निवेदन है कि आप इस जानकारी को पूरा सुने। और मेरा सभी गुरुजनों से निवेदन है, जितने भी टीचर हैं उनसे निवेदन है कि बच्चे जैसे ही 12th करें, आप लोग भी बच्चों को गाइड करो कि वो 12th के बाद क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, आज के समय की क्या मांग है, कौन से फील्ड में जाना ज्यादा सही है। आज ये बच्चों को जानकारी नहीं है और बच्चे 12th करने के बाद कोई ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं और वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद बच्चों को पता चलता है कि अरे मैंने तो गलत फील्ड का चुनाव कर लिया, इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है, इसमें तो वैकेंसी नहीं है ना। और बच्चे वो मार्कशीट लेकर के भी बेरोजगार हो जाते हैं, डिग्री करके भी बेरोजगार हो जाते हैं। तो देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें कि कैसे बीएससी नर्सिंग बेस्ट है, सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग नर्सिंग का नंबर 1 कोर्स है बेटा। आज नर्सिंग ही नहीं, अगर मेरे से आप पूछोगे ना कि मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग फील्ड में और पैरामेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा अगर गवर्नमेंट जॉब किसी में निकलती है, सरकारी नौकरी, मैं कोर्सेज के खुले खुले नाम लिख देता हूं यहां पर। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट नौकरी, देखो नर्सिंग के अंदर सबसे अच्छा कोर्स आज के समय में कौन सा है? बीएससी नर्सिंग है। और पैरामेडिकल में भी बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे बीएमएलटी है, बीआरआईटी है, जिनके द्वारा आप हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में काम कर सकते हो। और मेडिकल फील्ड के अंदर अगर अपन बात करें तो एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएएमएस है ना, जिनमें नीट के थ्रू एडमिशन होता है। लेकिन आज के समय में आप मुझे बताइए, एक हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? आज अगर एक हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर की जरूरत होती है ना, तो वहां 100 बीएससी नर्सिंग वाले स्टाफ की जरूरत होती है। अगर कोई बड़े हॉस्पिटल में 100 एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए ना, तो वहां पर 1000 नर्सिंग ऑफिसर की जरूरत होती है। तो लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा स्कोप आज इस फील्ड में है ना। डिमांड ज्यादा है, लेकिन बच्चे ये कोर्स किए हुए बहुत कम है, बहुत कम, है ना। इस तरह से अगर मैं बात करूं, देखो फील्ड ये सारे अच्छे हैं, रेप्यूटेटेड है, हर एक फील्ड अच्छा है। ये जो मैंने कोर्सेज के नाम लिखे हैं, इनमें आज के समय में ये जो कोर्स हैं ये सबसे अच्छे कोर्सेज हैं और इन सब फील्ड को मैं सैल्यूट करता हूं, ठीक है ना। हाँ, अब देखिएगा मेरे दोस्तों, सबसे पहले अगर अपन बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो आखिरकार ये किस तरह का कोर्स है, कैसे इसमें प्रवेश होता है, सब कुछ आपको बताऊंगा। बीएससी नर्सिंग, पहले तो ये किस टाइप का कोर्स है बेटा? बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। ये 4 वर्षीय कोर्स है, 4 साल में कंप्लीट हो जाता है बेटा, ठीक है ना। और ये डिग्री कोर्स है, नर्सिंग का सबसे बड़ा कोर्स है ये, है ना। ये एक ही नर्सिंग में डिग्री कोर्स है। देखो मेडिकल फील्ड में तो बहुत सारे डिग्री कोर्स हैं,
नर्सिंग फील्ड के अंदर ये एक ही डिग्री कोर्स है, इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है, इसलिए इसमें स्कोप ज्यादा है बेटा। लेकिन आज भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, वो 12th बायो से पास तो कर लेते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं है कि ऐसा भी कोर्स होता है क्या। दूसरी बात, इस कोर्स को करने के बाद क्या स्कोप है भाई? यह कोर्स करने के बाद में बेटा आज स्थिति यह है कि हर साल कई भर्तियां निकल रही है सभी राज्यों में। राज्य स्तर पर अलग से वैकेंसी निकल रही है और जो केंद्र सरकार के हॉस्पिटल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाले जो हॉस्पिटल हैं, उनकी अलग भर्तियां निकल रही है और राज्य स्तर पर अलग भर्तियां निकल रही है। मतलब कि इंडिया के अंदर आज सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब है ना इस फील्ड के अंदर निकल रही है, नर्सिंग में। अब देखो मेरे दोस्तों, किस नाम से भर्ती निकलती है सर? नर्सिंग ऑफिसर के नाम से वैकेंसी आ रही है, नर्सिंग प्रोफेसर और नर्सिंग ट्यूटर के नाम से लगातार वैकेंसी आ रही है बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से जॉब आ रही है। मतलब ये कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया तो इतना कन्फर्म है कि आपको जॉब मिल जाएगी। इस फील्ड में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। आज कोई भी बच्चा बीएससी नर्सिंग करने के बाद अपने घर पे बैठा नहीं है, वो उसे एक बहुत ही अच्छा रोजगार मिलता है। ज्यादा नहीं तो मैं तो कह रहा हूं, अगर आप खुद का भी कोई क्लिनिक लगाओगे ना बेटा, तो भी आप सबसे आगे जाओगे, है ना? हाँ जी। और इसमें जितनी गवर्नमेंट जॉब है उतनी ही प्राइवेट जॉब भी है बेटा, प्राइवेट स्कोप की भी कमी नहीं है। आप हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, मरीजों का इलाज कर सकते हैं। आप नर्सिंग कॉलेजों के अंदर पढ़ा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। आप मेरे दोस्तों विलेज लेवल पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स बन सकते हैं, है ना? आप खुद का क्लिनिक सेटअप भी कर सकते हैं और इसके अलावा नर्सिंग कॉलेजेस में प्राइवेट फील्ड में भी आप पढ़ा सकते हैं। एब्रोड कंट्री जितने स्कोप भारत में उतना विदेशों में भी है। बहुत से लोग हैं जो आज इंडिया से बीएससी नर्सिंग करके 5 साल के लिए 3 साल के लिए फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए जाते हैं। वैसे इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो बच्चों, इस फील्ड में अगली जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है बेटा कि इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। सबसे बड़ी बात होती है कि पेमेंट बढ़िया मिलना चाहिए और यही वो फील्ड है बच्चों जिसमें आज सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। इस बीएससी नर्सिंग करने के बाद मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अगर आपका एम्स हॉस्पिटल के अंदर आपकी नौकरी लग जाती है तो जानते हो आज एम्स हॉस्पिटल के अंदर बीएससी नर्सिंग करने के बाद में जब आपका नर्सिंग अधिकारी के तौर पर जब चयन होता है ना, तो शुरुआती पेमेंट 1 महीने का शुरुआती पेमेंट होता है 80,000 रुपये प्रति महीना, ठीक है ना? और 2 साल के बाद में यही सैलरी आपकी बढ़ करके 1,25,000 रुपये प्रति महीना हो जाती। 1,25,000 मतलब 1 लाख से ऊपर सैलरी हो जाती है महीने की। पूरा 12 महीने का पैकेज लगभग 15 लाख रुपए का होता है बेटा। इतना बढ़िया स्कोप है ना? अगर आपको अपने राज्य के अंदर अगर कोई हॉस्पिटल में जॉब मिलती है ना, तो भी इसमें बच्चों शुरुआती पेमेंट 70,000 रुपये महीना है ना? लगभग 65 से 70,000 रुपये शुरुआत में मिलते हैं, बाद में यही सैलरी बढ़ करके 90,000 रुपये तक पहुंच जाती है। तो राज्य में थोड़ा स्टेट के हॉस्पिटल में सेंट्रल के हॉस्पिटल के कंपैरिजन में 20 से 25,000 रुपये सैलरी कम मिलती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के और जो ऑटोनोमल हॉस्पिटल है उनमें स्कोप ज्यादा है, ठीक है ना? मैं तो कह रहा हूं राज्य स्तर पर भी आपके राज्य में, आपके जिले में, आपके तहसील में, आपके गांव में जो हॉस्पिटल है उनमें भी अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो भी एक बहुत ही अच्छा आपको स्कोप मिलने वाला है, ठीक है ना? और मैंने तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनको अपने जिले स्तर पे हॉस्पिटल में उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है, वहां पर भी बढ़िया उन्हें स्कोप मिल रहा है और साथ में अपने घर पे भी वो पेशेंट देखते हैं, छोटा क्लिनिक सेटअप कर लेते हैं, है ना? तो मेरे दोस्तों बढ़िया फील्ड है, रेप्यूटेटेड फील्ड है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है ना? ये वो फील्ड है जहां पे इज्जत है, जहां पे अच्छा पैसा भी है ना? समाज सेवा की समाज सेवा है और संतुष्टि भी है
और बेरोजगारी नहीं है ये कोर्स करने के बाद। मैं तो कह रहा हूं खुद का भी क्लिनिक लगाओगे ना तो 2 लोगों को रोजगार भी दोगे आप। अब देखिएगा, मेरा निवेदन है, ये कोर्स सर कौन कर सकता है? ये कोर्स करने के लिए आपके 12th के अंदर बायो सब्जेक्ट होना जरूरी है बेटा। जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं वो भी इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जो 12th पास कर चुके हैं वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। भले ही आपके 12th में 40% भी है या 45% भी बनते हैं ना, तो भी एडमिशन ले पाओगे। चाहे आपने 12th दूसरे राज्य से करी है, चाहे आपने 12th NIOS बोर्ड से की है या आपने स्टेट के बोर्ड से की है, उससे फर्क नहीं पड़ता। कहीं से भी 12वीं की हो आप ये कोर्स कर सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि क्या सर ये कोर्स केवल लड़कियां कर सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लड़का और लड़की दोनों ही ये कोर्स कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा पहले 35 थी, अब ऊपरी आयु सीमा बढ़ गई है, तो अब तो 45 वर्ष वाला भी एडमिशन ले सकता है। आपकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1980 से लेकर के 31 दिसंबर 2009 के बीच है ना, तो आप 2026 का एडमिशन फॉर्म आराम से भर पाओगे। कैसे होता है एडमिशन? एडमिशन के लिए बेटा आपको सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है। बीएससी नर्सिंग का एडमिशन फॉर्म निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैं तो यूपी का हूं, कोई बच्चा कह रहा है मैं तो बिहार का हूं, कोई कह रहा है मैं तो राजस्थान का हूं, फिर ये कोर्स कैसे करूंगा? तो देखो, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है ना, जो एडमिशन के फॉर्म है ना, एडमिशन के लिए जो फॉर्म निकलते हैं बेटा वो राज्यवार निकलते हैं। राज्यवार मतलब यूपी का फॉर्म अलग निकलेगा, एमपी का अलग, राजस्थान का अलग, बिहार का अलग, है ना। इस तरह से फॉर्म आते हैं। पंजाब का अलग, तो महाराष्ट्र का अलग। ऐसे हर राज्य का अपना अलग अलग फॉर्म आता है। कौन से राज्य का कब फॉर्म आता है उस पर मैं खुद वीडियोस बनाता हूं, वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं कि यूपी का फॉर्म किस वेबसाइट पे आएगा, बिहार का किस वेबसाइट पे आएगा। उदाहरण के लिए यूपी की बात करूं तो यूपी में जो फॉर्म है वो मार्च के लास्ट में आएगा, एमपी में फॉर्म लगभग अप्रैल में आएगा, राजस्थान में फॉर्म मार्च में आएगा, बिहार में फॉर्म अप्रैल में आएगा, पंजाब में अप्रैल में, महाराष्ट्र में फॉर्म अभी आया हुआ है, उड़ीसा में और दिल्ली में भी फॉर्म अभी भरा जा रहा है ना। बाकी राज्यों में, हरियाणा वगैरह में अभी फॉर्म आएगा। हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आसाम, इन राज्यों में अभी फॉर्म मार्च अप्रैल में आएंगे। ठीक है, हाँ। अब फॉर्म भरने के बाद बेटा प्रवेश परीक्षा होगी। मतलब बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा बेटा, प्रवेश परीक्षा होती है ना। जैसे एमबीबीएस करने के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ता है ना, वैसे ही बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको नीट का एग्जाम नहीं देना है। बीएससी नर्सिंग के लिए हर एक राज्य का अपना अपना अलग प्रवेश परीक्षा होती है, राज्य अनुसार प्रवेश परीक्षा। तो यूपी का बच्चा अपना यूपी राज्य का फॉर्म भरेगा और बिहार का बच्चा अपना बिहार राज्य का भरेगा, राजस्थान का बच्चा अपना राजस्थान का फॉर्म भरेगा, है ना। और हर राज्य के अंदर बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट के कॉलेज भी है और प्राइवेट कॉलेज भी है। प्रत्येक राज्य में बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट के और प्राइवेट के कॉलेज है। और इन कॉलेजों की 100% जो सीट है ना, वो प्रवेश परीक्षा के नंबरों के आधार पे भरी जाएगी। तो आपकी पहले आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा कब होती है? कुछ राज्यों में तो होती है जून में और कुछ राज्यों में होती है जुलाई में। तो जून लास्ट या जुलाई शुरुआत तक प्रवेश परीक्षा हो जाती है। ज्यादातर राज्यों की जून में ही होती है बेटा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा के बाद क्या होगा? प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट के नंबरों के आधार पर काउंसलिंग के द्वारा आपको कॉलेज मिलेगा। काउंसलिंग के दौरान आपको ऑनलाइन कॉलेज का चुनाव करना पड़ेगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। हर राज्य के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और प्राइवेट कॉलेज भी हैं। आप काउंसलिंग के समय मैं आपको गाइड करूंगा बेटा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना ज्यादा सही रहेगा। ज्यादातर राज्यों में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर या तो बहुत कम फीस लगती है
और कुछ राज्यों में तो गवर्नमेंट कॉलेज में फीस लगती ही नहीं है, बिल्कुल फ्री में एडमिशन होता है। अगर कोई बच्चा ढंग से तैयारी नहीं करेगा, थोड़ी कम तैयारी करेगा, तो उसे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और अगर ठीक तैयारी नहीं करोगे तो प्राइवेट भी नहीं मिलेगा। प्राइवेट के लिए भी अच्छी तैयारी चाहिए बेटा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, ये बात आप समझ लो। नो डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है ना। आप भारत के कोई भी राज्य में डायरेक्ट प्रवेश नहीं ले सकते, है ना, इस बात को समझ लीजिएगा। तो जब डायरेक्ट एडमिशन होगा ही नहीं, तो अभी से अच्छी तैयारी शुरू करने में बेनिफिट है कि नहीं। हर राज्य का अपना पेपर का पैटर्न है, एंट्रेंस एग्जाम का। सभी राज्यों में तीन चीज कॉमन है, हर एक राज्य में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीन सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा इजी रहता है बेटा, ज्यादा टफ नहीं रहता, इजी और मॉडरेट पेपर आता है, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आता। जैसे यूपी, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, है ना, इनमें बेटा नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है, और माइनस मार्किंग भी नहीं रहती, पेपर बड़ा आसान आता है। ऐसे ही एमपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जीके से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, माइनस मार्किंग नहीं होती, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है। ऐसे ही बेटा कुछ ऐसे इंडिया में कॉलेज हैं जिनमें ऑल इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, जैसे एम्स से बीएससी नर्सिंग सभी राज्यों के बच्चे कर सकते हैं। एम्स में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके से क्वेश्चन आएगा। एम्स का पेपर भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है। ऐसे ही राजस्थान, बिहार और हरियाणा में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री केवल तीन सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे हर राज्य का अलग अलग पैटर्न रहता है। अब है तैयारी कैसे करें। देखो बेटा, अगर आप इस प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, तो इसके लिए कोई कोचिंगों में आपको लाखों रुपए नीट की तरह फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप 4-6 महीने ऑनलाइन तैयारी कर लोगे ना, तो भी बहुत है ना। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे ये लगता है कि सर, है ना, मैं इस बार दे देता हूं एग्जाम, है ना, और अच्छा स्कोर नहीं आया तो मैं अगले साल एक ड्रॉप लेके तैयारी करूंगा, तो भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं हर बच्चे को कहूंगा अभी समय बहुत है, अभी आपके पास 5-6 महीने हैं। अगर आप डट के जम के तैयारी करते हो ना, तो बड़े आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए बस आपको ऑनलाइन तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि इतना हार्ड पेपर आता नहीं है। आपको लाखों रुपए कोचिंगों में खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप बस ऑनलाइन एक एक बार जो आपने 11th और 12th में जो चीजें पढ़ी है उनको रिवाइज करना है, और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो देखिएगा, विजय एजुकेशन का जो ऑनलाइन बैच है 990 रुपए के अंदर आपको ऑनलाइन बैच मिल रहा है। जनरली बेटा ये बैच लगभग आपको ऑनलाइन में, है ना, 3-3 हजार रुपए फीस तक मिलता है। 3 हजार रुपए से 5 हजार रुपए तक का ये ऑनलाइन बैच अवेलेबल होता है। लेकिन विजय परिवार आपको 990 रुपए में पूरी 12 महीने की वैलिडिटी के साथ ऑनलाइन पढ़ाते हैं हम लोग। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक ऑनलाइन बैच की वैलिडिटी रहती है। और सब राज्यों के लिए बेटा अलग अलग ऑनलाइन बैच है विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। आप लोग विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करिए और विजय एजुकेशन ऐप से ऑनलाइन बैच भी बाय कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप बुक भी ऑर्डर कर सकते हो। प्रत्येक बैच में लाइव क्लास है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। उन लाइव क्लासों की आपको रिकॉर्डिंग भी साथ में मिलने वाली है ना। साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, पीवाईक्यू मिलेंगे, डाउट क्लासें मिलेगी। इसके अलावा साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। ठीक है ना। तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं। अगर आप बढ़िया तैयारी करना चाहते हो तो आप अपने अपने राज्यों का ऑनलाइन बैच ले सकते हो। जैसे यूपी के बच्चों के लिए अटल बैच है ना, राजस्थान के लिए जीत बैच है ना, इसी तरह एम्स के लिए विजेता बैच है, बिहार के लिए लक्ष्य बैच है ना, इसी तरह से एमपी के लिए उड़ान बैच है ना, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, आसाम, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों के लिए ब्रह्मास्त्र बैच
है ना। और इसी तरह से हरियाणा के लिए हरियाणा सीईटी 3.0 बैच है। और अगर कोई बच्चा नीट का भी एग्जाम देना चाह रहा है और बीएससी नर्सिंग का भी देना चाह रहा है तो इसके लिए हमने एक कॉमन बैच भी बनाया हुआ है जिसका नाम है विजय बैच। तो 990 रुपए में ये ऑनलाइन बैच आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप बुक मंगवाना चाहते हो तो हर स्टेट की बुक भी उपलब्ध है विजय एजुकेशन ऐप में। जैसे यूपी के लिए 499 में है, राजस्थान के लिए 399 है, एम्स के लिए 499 है ना। और इसी तरह से एमपी के लिए 399, बिहार झारखंड हरियाणा के लिए 349 और पंजाब महाराष्ट्र उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र इन राज्यों के लिए 499 में बुक मिलेगी। जहां 499 लिखा हुआ है उन राज्यों के लिए 2 बुक है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा पैटर्न ज्यादा होने की वजह से 2 बुकें हैं, है ना। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों अच्छी तैयारी करिएगा, विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए विजय टीम को कॉल कर सकते हो, ये हेल्पलाइन नंबर है 9672721229 है ना। और 8302199394 आप इस पर कॉल कर सकते हो। 9828721229 पर भी कॉल कर सकते हो। आप इनमें से किसी भी नंबर पर ऑनलाइन फोन पे गूगल पे किसी और से भी करवाना चाहते हो ना, किसी और साइबर वाले कंप्यूटर वाले या अपने कोई रिलेटिव से इन नंबरों पे फीस भिजवा करके भी आप अपने खुद के नंबर पे बैच चालू करा सकते हो। और आप विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के ऐप इंस्टॉल करके भी अपना ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, है ना। ऐप में भी ऑनलाइन फीस पे करने का ऑप्शन है। आप अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करिए, फिर ऐप में आप अपना खुद का मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करिए बेटा, है ना। हाँ, और फिर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करिएगा, फिर कोर्सेज की लिस्ट आएगी जिनमें से जो भी बैच लेना है उस पर क्लिक करो, फिर आगे बाय नाउ पे क्लिक करो, फिर आगे फीस पे करने के लिए 2 ऑप्शन दिखेंगे। एक तो आप स्कैनर को स्कैन करके भी पे कर सकते हो और एक पे ऑनलाइन पे क्लिक करके और आप अपनी यूपीआई आईडी, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट या किसी और की यूपीआई आईडी भी डाल सकते हो और खुद के फोन पे गूगल पे से भी सीधा पे कर सकते हो, ठीक है बेटा। और इसी तरह से ऐप के अंदर बुक बाय करने का ऑप्शन भी है, बुक पे क्लिक करके अपने राज्य की बुक सेलेक्ट करके पूरा एड्रेस डाल के बुक भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, बुक भी दोनों मीडियम में है मेरे दोस्तों, बुक भी बहुत अच्छी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है बिल्कुल। तो ओवरऑल बेटा आज बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स है, हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। आज जागरूकता की कमी है, गाइडेंस की कमी है, इसलिए हमारे बच्चे क्या करते हैं, है ना। सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि हमें पता नहीं होता 12th करने के बाद भी कि मुझे क्या करना है। हम किसी और को देख करके कि मेरा दोस्त जो है नीट की तैयारी के लिए जा रहा है, मैं भी नीट की तैयारी के लिए जाऊंगा, 3-3 साल ऑफलाइन कोचिंगों के अंदर हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है अरे यार इससे बढ़िया तो ये भी था ना, अरे यार मुझे तो अब पता चला कि बीएससी नर्सिंग नाम का भी कोर्स होता है। ये रियलिटी है, बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जो 3-3 साल नीट की कोचिंग करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यार बीएससी नर्सिंग का भी तो कोर्स है ना, है ना। अब वो 3 साल कोचिंग करने के बाद उन्हें लगता है यार एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। इस चक्कर में बच्चे परेशान भी बहुत हो जाते हैं, मेंटली टॉर्चर भी हो जाते हैं। तो मेरा अभिभावकों और बच्चों से निवेदन है कि आप सबकी भी जिम्मेदारी है और बच्चों की भी जिम्मेदारी है बेटा। आज जितना अच्छा कोर्स एमबीबीएस है, जितना अच्छा कोर्स बीएएमएस बीडीएस है, उतना ही अच्छा कोर्स बीएससी नर्सिंग भी है। आपको चुनाव करना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। कोर्स सारे के अच्छे हैं, बढ़िया हैं, बेहतरीन है, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई मेरे को लंबी तैयारी ना करनी पड़े, कम प्रिपरेशन में भी एडमिशन हो जाए, मेरा ज्यादा खर्चा भी ना लगे, है ना, और मुझे आसानी से जॉब मिल जाए, है ना, तब तो बीएससी नर्सिंग से बेस्ट कोई कोर्स हो ही नहीं सकता, ठीक है बेटा। तो सही कोर्स का चुनाव करें, यही मेरा निवेदन है। बाकी हर कदम पर मैं आपको गाइड करूंगा, सपोर्ट करूंगा, फॉर्म भरवाने से लेकर काउंसलिंग करवाने तक और एडमिशन कॉलेज में दिलाने तक मैं मदद करूंगा। आप सब अभिभावकों से मैं यही बात कहना चाहता हूं, है ना। मैं पिछले 4 साल से ये प्रयास कर रहा हूं कि अपने जो मध्यम परिवार के बेटे और बेटियां हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो किसान परिवार से हैं,
जिनके माता पिता मेहनत मजदूरी और दिहाड़ी का काम करते हैं, है ना, या जो छोटे शहरों से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, जिनको कोई गाइड ना करता हो, जिनको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, जिनको कोई जानकारी नहीं है, ऐसे बेटे और बेटियों से और अभिभावकों से मेरा आग्रह है, आप लोगों का अपना संस्थान है विजय एजुकेशन, ठीक है ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग तक, आप बेझिझक विजय टीम से बात करिए, टीम को कॉल करिए। कोई जरूरी नहीं है ऑनलाइन बैच लेना, कोर्स लेना, बुक लेना, वो बाद की बात है। अगर कोई आपको परेशानी हो, कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, आप बेझिझक पूछिए, आपका अपना संस्थान है, ठीक है, यही मैं कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दो आप, ठीक है ना। इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में, ताकि बच्चों को पता चलेगा कि बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म आता है। बीएससी नर्सिंग भी एक अच्छा कोर्स है। बीएससी नर्सिंग के द्वारा भी हम हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत ही अच्छे पद पर जा सकते हैं, जहाँ पे लाखों में सैलरी मिलती है, जिसकी बहुत ज़्यादा जॉब निकलती है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।